जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। जिनके शरण में बड़े बड़े साधु, बड़े बड़ी आरिकाएं ये सब हुए, लेकिन आज तक उनके बारे में कोई तिल भर भी नहीं कह पाया, उनके विषय में कोई कुछ नहीं कह पाया। ऐसी महान विभूति हमारे गुरुवर थे जिनके बारे में कुछ नहीं कह पाता कोई, और वो ऐसे निर्दोष संत थे। अंतिम समय की एक घटना मेरे को बताई कि जब पूज्य गुरुवर की संलेखना का बिल्कुल काल निकट चल रहा था, देखना वो कितने जागृत थे। इनकी जागृति का जो प्रमाण दे रहा हूं आपको कि उनकी पूरा शरीर जो बिल्कुल क्रश हो चुका था, तो क्रश होने के साथ साथ पूज्य गुरुवर को पूज्य समता सागर जी महाराज ने एक नेपकिन से हल्का सा एक नेपकिन उनके इधर कंधे के नीचे रखने का पुरुषार्थ किया। गुरुजी ने तुरंत अपने हाथ से उठा के उसे ऐसा अलग कर दिया, पहला प्रमाण। दूसरा प्रमाण, जब वो ठीक 1:30 बजे करीब पलटना चाहते थे, देखना संलेखना के कुछ पूर्व की घटना बता रहा हूं आपको। संलेखना से पूर्व गुरुजी अपने आप को पलटना 1.5 घंटे में लगे, क्योंकि 2:35 उनकी संलेखना हुई और 1:30 बजे गुरुजी अपने आप को पलटने के लिए तो ऐसे ऐसे अपने हाथ को चला के पीछे उठा रहे थे। उन्होंने पीछे को लेने के लिए अपना हाथ ऐसा किया, जिसकी काया क्रश हो गई हो, जिसमें हाथ में दम नहीं, जिसकी मसल से वीक हो गई हो, सब कुछ। वो व्यक्तित्व तो कितना जागृत था। और उन्होंने तो पूज्य वहाँ पर जो महाराज जी थे, निष्कम सागर जी और महासागर जी और समता सागर जी, सब महाराज जी वहाँ थे, पूज्य सागर जी महाराज। तो उन्होंने गुरुजी से कहा करवट लेना है, तो उन्होंने धीरे से पीछे लगाई, तब गुरुजी ने करवट चेंज की है। ये दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण देता हूं, जब पूज्य समता सागर जी महाराज जी ने उनसे कहा कि गुरुवर आप तो जागृत हैं और आपकी जागृति के लिए हम क्या कहें, बस नमोकार ओम बोलिए ओम। तो कहते हैं गुरुवर ने, चूंकि अब मौन तो ले ही रखा था, लेकिन आप वो देखेंगे तो गुरुवर ने ऐसा हाथ उठाया। जब उन्होंने कहा कि गुरुवर थोड़ा सा ओम बोलिए, ऐसा हाथ उठा के उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया कि मैं बोल रहा हूँ, मैं चेतना से सुन रहा हूँ। और अंत में जब ब्रह्मचारी जी ने बताया कि उनके निकट, मैंने कहा उनके जब अंत में श्वास निकली तब क्या था, तब अंत में श्वास निकलते समय गुरुजी के मुख से ओम ओम और ओम कहते हुए वो इस संसार से उन्होंने अंतिम श्वास ली। मैं कहता हूं, भगवती आराधना में सुकोटि आचार्य महाराज कहते हैं, जो पंच परमेष्टि का स्मरण करके इस संसार से विदा लेता है, और गुरुवर ने यम संलेखना के साथ 3 उपवास के साथ अखंड मौन के साथ उन्होंने सत्य धर्म के दिन जो संलेखना पूर्ण की। मैं कहता हूं हम सब तो सत्य धर्म को पुस्तक में ढूंढ रहे हैं, वास्तव में वही सत्य धर्म के स्वामी निकले और सत्य धर्म को उन्होंने पा लिया। वही सत्य धर्म के स्वामी बन के इस संसार से शाश्वत को जी गए, वो उस मृत्यु को भी जीत गए। क्योंकि ये बात सच है कि पूज्य गुरुवर बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र इस संसार से मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। बस प्रार्थना तो अपन सबको ये करना है कि गुरुदेव आप मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। और आपने एक चीज़ हम सबके लिए कही कि मैं जा रहा हूँ, पीछे पीछे चले आना। हर वक्त जब भी कोई कहते तो पूज्य समय सागर जी के लिए एक ही बात कहते थे कि मैं संकेत मंगाते तो हाँ मैं जा रहा हूँ, पीछे पीछे चले आना। एक यात्रा के लिए निकले हैं, तो अब मैं बोल भी नहीं पाता, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो आप क्या करते हैं,
आप धीरे से बड़ों पर सरका देते हैं। मेरी त्रुटि को, क्योंकि मैं त्रुटि करता तो नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए कि थोड़ी सी व्यवस्था बनाने के लिए मुझे ऊपर का छत्र छाया होती है, तो आप बेफिक्र हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, हमारी कोई त्रुटि होगी तो बड़ा सम्मान लेगा। लेकिन महाराज मुझे यहाँ पर महाराज के साथ, तीनों महाराज को, चारों महाराज को एक दूसरे के साथ, जैसा उनका अपन को गुरुजी ने संकेत दिए हैं, उन्हीं के साथ हिल मिल के जैसे अपन रहते आए हैं वैसे ही आप रह लेना, मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। तो हमने कहा देखो महाराज, हम सब छोटे छोटे हैं, ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, पूना की समाज आपको अच्छे से रखेगी, चिंता मत करो। तो आप सबको इतना ही करना है, जैसा गुरुजी ने सपना हम सबके लिए दिया है ऐसे महान कार्य को आप सबको आगे बढ़ाना है। और एक बात आप सबको जिम्मेदारी लेना ही है, क्योंकि जहाँ भी हमारे गुरुजी होंगे, एक बात बता दूं, जो कुछ करेंगे हम पूज गुरुवर के उस महान आशीर्वाद के पात्र आज भी बनेंगे, क्योंकि गुरुवर ने जो मुख से कहा, जब कहा, वो सब पूरा हुआ। तो पूज गुरुवर के आज सही मायने में अपने हृदय की पर्याय बनाना, शब्द की पर्याय मत बनाओ, उनको हृदय में महसूस करो। वो आज हम सबके हृदय में हैं, हमारे हृदय के वो सम्राट है, स्वामी हैं। और आप सबसे एक बात कहता हूँ, जो सपना पूज गुरुवर ने उस नारी उत्थान के लिए, बालिका उत्थान के लिए जो देखा है, उस सपने को आप लोग आगे बढ़ाना आप लोग की जिम्मेदारी है। जो चौथा प्रतिभा जागृति जो अपन सबके लिए लेना है, वो सब आप सब मिलके एक बार पुनः उसको विचार करें। और मैं तो ऐसा मानता हूँ, ये कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है। अगर जिस प्रकार से आपने आगे के कार्य किए हैं वैसे ये कार्य भी कर लेंगे, और अगर थोड़ा सा आप महसूस कर लें और थोड़ा सा ये सब जागृत हो जाए कि आपने जो सोचा है, जो विचार किया है, जो गुरुवर ने आशीर्वाद दिया है, बहुत जल्दी अपन सब उस कार्य को पूरा करेंगे। पूज गुरुवर को याद करता हुआ, गुरुवर आप सब छत्र छाया में हमें रखना, हमें हमेशा अपनी करुणा की छाँव में रखना। आपने हमेशा अपने लिए दिया है, और आगे जो भी होगा वो कुंडलपुर में होने वाला है। आगे हमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ व अपन सबके, हमारे तो विशेष तौर से हम सबको पढ़ाने वाले गुरु रहे, हमारे विद्या गुरु रहे, और उनके गुरु विद्यासागर रहे। जो पद दे गए अब वो हम सबके महागुरु हो जाएंगे। बस ये अपन सबकी भावना है कि वो जिस प्रकार से पूज गुरुवर ने हम सबको बच्चों की तरह पाला, अब बस इतना ही है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक प्रसंग बस छोटी सी बात करके हुए, आचार्य श्री को अगर हम कहने जाएंगे तो हमारे पास शब्द नहीं है। आचार्य श्री के बारे हम लिखने जाएंगे तो हमारे पास कलम और स्याही नहीं है। और आचार्य श्री के व्यक्तित्व के बारे में हम अगर चिंतन करने जाएंगे तो हमारे पास इतना मानस छयोसम भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहते हैं बंजर भूमि से उर्वरा भूमि बनाने की जो एक सच्चे किसान की परिणति हुआ करती है, जो सच्चा किसान मेहनत करके करता है, पसीना बहाता है और उस बंजर भूमि में और अच्छे बीजों को अंकुरित करके बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फसल तैयार कर देता है। पूज्य आचार्य भगवान ने बुंदेलखंड की बंजर भूमि को उर्वरा बनाया।
कहाँ छत्तीसगढ़ वाले कभी ऐसे मुनिराजों के दर्शन करते थे? कभी ऐसे मुनिराजों के ऐसे, अगर आचार्य सिंह के पहले कभी इतने मुनि महाराज छत्तीसगढ़ वालों को दिखे? पहले मुनि महाराज भी नहीं दिखाई देते थे इतने। लेकिन आचार्य श्री ने बुंदेलखंड को जो सौगात दी, और बुंदेलखंड क्या सारे इस भारत के लिए जो संतों की परंपराएं दी है, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे महान व्यक्ति, जो देश के लिए एक नई दिशा और दशा के लिए प्रेरणास्पद है, वो व्यक्ति भी जिनके चरणों में आकर के ये कहता है कि काश इनके चरणों में वो और पहले आता तो मेरे लिए बहुत कुछ दिशा बोध मिल जाता, देरी कर दी। जैसे आचार्य जी बहुत बार कहते थे कि काश अगर हमें ज्ञान सागर जी महाराज 2-5 साल पहले और मिल जाते तो मुझे तो ज्ञान का भंडार और मिल जाता। वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री ने मैं यही भाव रखी कि मैं तो बहुत देरी कर दी, काश पहले और हो जाए। सोचिए कि ऐसे व्यक्तित्व को हमने पाया, और तुम कहो कि आचार्य श्री हमारे बीच से चले गए, भूतो न भविष्यति कभी जा नहीं सकते। क्यों? आचार्य श्री के बारे में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, और वो पंक्तियां थी, उनके बारे में हमने लिखा था कि गुरुवर तेरे उभय पादे चलते फिरते तीर्थ बने। गुरुवर तेरे उभय पादे चलते फिरते तीर्थ बने, जिसने चरण हृदय में धारे स्वयं तीर्थ बन के विचरे। हृदय में वो कभी मुरझा ही नहीं सकता। उनके तो मार्ग, उनके दिए हुए सूत्र समय समय पर इतना विशाल ऐसे सूत्र दे देते हैं। पूरा समय अपने बड़े महाराज जी को दूंगा। कुंडलपुर की बात है, अभी महा महोत्सव का आयोजन 2 साल पहले अपन ने हुआ, और पूज्य आचार्य भगवत की सन्निधि में कार्यक्रम हुआ। और एक दिन, उस दिन हमने उपवास किया। पूज्य आचार्य भगवान की आहार के बाद छत्र छाव में बैठा था, तभी एक पत्रिका आई, और उस पत्रिका को वहां आचार्य जी के पास बैठे बैठे पढ़ रहा था, तो उसमें एक अच्छा दोहा निकला। दोहा था, साधु का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। दोहा क्या था? सुन ला, बहुत अच्छे सुना। आचार्य जी को सुनाया। आचार्य जी कितना अच्छा दोहा लिखा है कि साधु का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मीठे फल चखे, चढ़े तो मीठे फल चखे, और गिरे तो चखना चूर। आचार्य जी ने कहा एक बार फिर से पढ़ के सुनाओ। एक बार पुनः सुनाओ। आचार्य श्री आहार के बाद थोड़ा सा विश्राम करते बैठे बैठे चिंतन करने लगे। फिर से सुनाया, और सुन करके साधु का घर दूर है गुनगुनाने लगे, जैसे पेड़ खजूर है, चढ़े तो मीठे फल चखे, गिरे तो चखना। चिंतन करने की जरूरत है, सोचने की। बहुत बड़ा अध्यात्म भरा हुआ है। बस भैया अब तो अपनी चढ़ाई पूरी हो गई है। क्या कहा आचार्य जी ने कि अब तो भैया अपनी चढ़ाई धीरे धीरे कैसे कैसे, एक अपने यहां लिखा है कि ये दिगंबर मार्ग, मुनि मार्ग, असीधार व्रत कहा। क्या व्रत कहा? महाव्रतों को असीधार व्रत कहा है, यानी असी की धार पर चलने वाला अगर कोई व्रत है तो वो है महाव्रत। संभल संभल के, जैसे खजूर के पेड़ पर चढ़ना हंसी वाली बात है, चढ़ के बताए कोई उसके पैर, लेकिन जूते पहन कर, बिना जूते, क्योंकि साधु के पैरों में जूता
नहीं होते। जूते वाले तो हो सकते, बिना जूते वाले चढ़ के बताओ खजूर के पेड़ पर। अगर चढ़ गया तो मीठे फल चखेगा। वैसे ही इस मार्ग पे कहा कि अगर तुमने अच्छे मार्गों पर बिल्कुल निर्दोष रूप से महाव्रतों का पालन करते हुए महाव्रतों के उस शिखर को प्राप्त कर लिया और अपने समाधिस्थ उस समाधि को प्राप्त कर लिया तो मीठे फल ही फल चखेंगे। और पूज्य आचार्य भगवान ने ऐसे फल चखा है बंधुओं, लोगों को लगता है तरह तरह की बातें और तरह तरह की आचार्य श्री की साधना एक समय की नहीं है। आप गौर करना, जब जब भी आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज को याद करते थे, समाधि दिवस पर याद करते थे, तो एक ही भावना करते कि भगवान जैसे अपने आप ने उपलब्धि प्राप्त की है, जैसे आपने अपने आप की समाधि मरण को प्राप्त किया है, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, मुझे आप पर आपके आशीर्वाद पर भरोसा है कि मैं भी आपका चेला हूं, मैं भी अपना लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। और पूज्य महाराज श्री के अंदर जो निरीता, जो भी इस प्रकार की निष्प्रयता है, वो तो अब एक दिन अभी हमने कहा कि महाराज अब तो आपको पूरी की पूरी सारी जिम्मेदारी संघ की और सबका आपको लेकर के चलना है। अब तो सबकी दृष्टि आप पर है, क्योंकि पूज्य आचार्य भगवान तो अपने आप में ध्यानस्थ हो गए हैं और उन्होंने आज से नहीं, मेरे पास अभी एक दिन 1 जनवरी को जब हम लोग वहाँ थे तो यहाँ पर संघ में मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज ने आचार्य भगवान के कुछ सूत्र हम सब लोगों को भिजवाए थे और उसमें आचार्य श्री ने स्पष्ट लिखा था, मेरे जो करने योग्य कार्य था वो सब कर चुका हूँ, मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी सबको सौंप चुका हूँ, अब मुझे कुछ भी करने योग्य नहीं रहा, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपना कार्य करना है। अब आप सोचते हो कि आचार्य श्री ने क्या किया, इससे बड़ा त्याग और दुनिया में क्या। मुझे आज्ञा आदेश देने जिसको जो देना था मैं सब कुछ दे चुका हूँ, अब मेरे शरीर की स्थिति नहीं है कि मैं अब और कुछ ज़्यादा कर सकूँ। ये है हमारे आचार्य भगवान। और पूज्य महाराज श्री तो कहते, भैया मैं तो एकांत में बैठने वाला, अभी रास्ते में एक दिन चल रहा था तो महाराज कहते हैं कि भैया मैं तो एकांत में बैठने वाला मौनी साधक था, अब कैसे क्या होगा, संग में आप सब लोग हो, मुझे तो कुछ अपना क्या करना है, अपना दायित्व जो गुरुजी ने कहा है वो तो करना है, लेकिन मुझे अकेले नहीं, संघ के सबका सहयोग से हम सबको कार्य करना है। ऐसे हमारे पूज्य महाराज श्री ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज मुनि हैं और वे तो निश्चित है कि पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद और उनकी कृपा है, जो हमें संस्कार दिए हैं, जो शिक्षा दी है कि अपने बड़ों की सन्निधि में रहोगे तो नियम से सुखी रहोगे और उनकी कृपा दृष्टि के पात्र बने रहोगे तो सुखी रहोगे। बड़ों की सन्निधि अगर छिन जाती है तो समझ लेना बेसहारा बन जाते हैं। कभी बड़ों की सन्निधि का अभाव हमारे जीवन में नहीं हो, उनकी सन्निधि में हम रहें। और इतना ही कहते हुए एक बात सारबोध उनके अंदर इस बात को हम लेते हुए विराम लेता हूँ कि हे भगवान, आपके छत्र छाओं में तो हम सब रहेंगे ही, आपकी छत्र छाओं में हम सब ही रहने वाले हैं और उनकी ही कृपा हम सब पर, आपकी कृपा हमारे ऊपर है ही, और ऐसी कृपा के पात्र हम सब बने रहें और आपके बताए हुए मंजिल, आपके हुए मार्ग पर हम निरंतर बढ़ते चले जाएं, निरंतर आपके पथ पर अनुगामी बनते चले जाएं और यही भावना भाते हैं। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, 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 गुणानुवाद।